किया गया था और जब हो जाए ना तो इसको अब वो पुलिस की हिरासत में है, लेकिन उसके अहले खाना का कहना है कि मेरा लड़का इस केस से बरी है और उसको गलत इल्जाम में फंसाया गया है। मुजरिम उसके बाप को हाजिर किया जाए। यार उधर अबे उधर अब जा सामने दिखेंगे भाई बैठ जाइए आप लोग। जनाब जज साहब भेजा भेजा शहीद हो गया। यार तुम लोग आगे का बढ़ जाओ। अभी फैसला कर देता हूँ। जज साहब पता चला है कि मेरा बेटा मुजरिम के इल्जाम में फंसा दिया गया। अरे भाई मेरा बेटा जो कसूर घुमा लिया करो, ठीक है। वो तो मदरसा में पढ़ता है, उसका दहशतगर्दी से क्या ताल्लुक। और जज साहब मैं बूढ़ा आदमी हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, मियाँ के फुलवा से आया हूँ, इसलिए आप मेरे बड़े में फैसला कर दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अरे भाई ये अदालत है, तुम्हारा घर नहीं। जब जी चाहे आओ और मुजरिम को छुड़ा कर ले जाओ। हमें खबर मिली है कि मदरसों में आतंकवादी की तालीम दी जाती है, दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, देश के खिलाफ भड़काया जाता है, लिहाजा उन्हीं में से तुम्हारा बेटा भी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। अरे जज साहब क्या आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा मदरसा में जिहाद की ट्रेनिंग और दहशतगर्दी की तालीम, ये कैसे हो सकता है? ये आपको गलत खबर मिली है। ये किसी की घिनौनी साजिश है। वहाँ मुसलमानों भाइयों वहाँ तो फूलों प्यार के मोहब्बत खिलते हैं। वहाँ तो ऐसे अफराद पैदा होते हैं जो लोगों में उखुवत मोहब्बत फैलते हैं। वहाँ तो ऐसे मुजाहिद सुफीद पैदा होते हैं। और आप कहते हैं मेरा बेटा दहशतगर्दी, ये कैसे हो सकता है? वहाँ अपना खून पसीना बहाकर हिंदुस्तान की आजादी के लिए तन मन धन की बाजी लगाकर, हिंदुस्तान की आजादी के लिए तन मन धन की बाजी लगाकर अंग्रेजों के फुलादी पंजों से हिंदुस्तान को आजाद कराया, जिसकी वजह से हमारा हिंदुस्तान में आराम सुकून के चैन लेते हैं। और आप कहते हैं मदरसा बाबले बा मदरसा में जिहाद, मदरसा में जिहाद की ट्रेनिंग और दहशतगर्दी की तालीम दी जाती। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मदरसों में मोहब्बत, जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार, ये तुमको किसने बता दिया?
जंग आज़ादी में तो मुसलमानों का कहीं किरदार ही नहीं है। देश को आज़ाद कराने में हमारे आबा अजदाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का हाथ रहा है। इसमें मुसलमानों का तो कहीं से कोई किरदार ही नजर नहीं आता। दूसरे सचरा कहीं के मजस्वा में पढ़ा भेजो, पता नहीं कहाँ फंसा देवा था, साथ में पैसों खर्च करो और बदनामा हो। अल्लाह रहम करे। काजी कहाँ बोले थे, ये काजी कहाँ बोले थे, अरे जज साहब, अरे जज साहब, मुझे लगता है आप शायद अपनी आंखों में ताज पुरस्ती के चश्मा लगा रखा है जो आपको एक तरफा दायरे से निकलते हैं। अरे ये तुम्हें मालूम है इस गुस्ताखी के जुर्म में जेल भी हो सकती है। जेल? जेल? अरे जेल में जाने से कौन जानता है? अरे जेल में तुम्हारे बुजुर्गाने दीन नहीं गए तो हम जाएंगे तो क्या हो? चलो जेल, चलो चलो। इस मुजरिम को गिरफ्तार करके फौरन हिरासत में ले लिया जाए, इसने बगावत की है। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। अब अगली सुनवाई 19 तारीख को होगी, जिसमें किसी पंडित और मौलवी को भी हाजिर किया जाए। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। बामुलायजा होशियार मिस्टर जज खुराना तशरीफ ला रहे हैं। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। कहो क्या कहना चाहते हो? मुल्जिम सईद का कहना है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का अहम रोल रहा है और उन्होंने उसके लिए मौलाना अरशद मदनी साहब का सहारा लिया है, जो कि साबित करेंगे कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का क्या अहम रोल रहा है और उनका मुकाबला करेंगे साक्षी महाराज। पंडित और मौलवी को हाजिर किया जाए। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। ऐसा सही थोड़ा सुर्ती लगावा हो। दादा देवा सुनाओ क्या मामला है? जय जय श्री राम। बताइए मौलवी साहब, मुसलमानों का जंग आज़ादी में क्या भूमिका रही है? अरे बाबा, पहले आप ही बता दीजिए कि जंग आज़ादी में आप लोगों का क्या रोल रहा? ओ जय श्री राम। वैसे तो हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि हम लोगों का जंग आज़ादी में क्या भूमिका रही है। इस देश का हर वासी, नारी से लेकर बालक तक, युवाओं से लेकर महापुरुषों तक सभी इसका ज्ञान रखते हैं। तब कहीं जाकर कि ये भारत देश हमारे ही रुक्तदान से आज़ाद हुआ। परंतु
हल्की सी टिप्पणी का प्रकाश डालते हैं ताकि आप लोगों का ध्यान केंद्रित हो जाए। 19वीं सदी ईस्वी में आजादी का सिर्फ एक ही मार्ग समझा जा रहा था, जो रुमार्ग शांति, शक्ति और शांति को भंग करना और अशांति को फैलाना, भारत के जज्बात को हवा देना, आपस में एक दूसरे को लड़ाना। किंतु पूरे कार्य राष्ट्र महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा महेंद्र प्रताप समान अन्य महापुरुषों ने बरतानवी साम्राज्य से अपना लोहा मनवाया। उनके विरुद्ध अपनी आत्मा परमात्मा से युद्ध करते रहे। आखिरकार अंग्रेजों का यहाँ से रफू चक्कर होना पड़ा। तब कहीं जाकर ये भारत देश हमारे हित में आया। अब आप बताइए मौलवी साहब कि इन मुल्लों का इस जंग आजादी में क्या भूमिका रही है? बाबा, जो आपने तारीख बयान की है इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर आपने सिर्फ एक तरफा बात की है, अपनों का जिक्र किया और दूसरे को भूल गए। अगर आप तारीख की किताबों का बगौर मुताला करते तो हकीकत आश्कार हो जाती। चलिए फिर भी हम जंग आज़ादी के आपको कुछ झलक देते हैं। दर हकीकत 1857 में जंग आज़ादी का नुक्ता आगाज है, जिसका नशा सबसे पहले मुसलमानों में छिड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने हुकूमत इख्तिदार मुसलमानों ही से छिड़ा था। इसलिए कुदरती तौर पर लाजिम था कि सबसे ज्यादा परेशान मुसलमान थे। 1857 में अंग्रेजी फौज के सिपाहियों ने हुकूमत से बगावत की। अंग्रेजी फौज की हुकूमत से बगावत की और अंग्रेजों ने अपने ही अफसरों को गोली मारकर दिल्ली पर काबू होने के लिए चले, लेकिन उनकी यह तहरीक नाकाम हुई। फिर क्या था, उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज शुरू किया। इसमें तमाम मुसलमानों को कुचल दिए गए। दिल्ली के चांदनी चौक ही नहीं बल्कि दिल्ली के बाहर तमाम चौराहों पर मुसलमानों और उलमाओं को सूली पर चढ़ा दी गई। जहां मुसलमान मिलते, जिस जगह मिलते, फांसी के फंदे पर लटका देते। लाशें फंदे पर लटक गई, आंखें उबल पड़ी, ज़बान मुंह से बाहर निकल आई। फिर इन मुजाहिदीन की सरगर्मियों का आगाज सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और सैयद शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह से क़यादत हुआ था। इसके बाद हजरत शाह हमारी ताकत कमजोर नहीं हुई बल्कि और मुस्तहकम और मजबूत हो गई। फिर हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह मैदान में उतरे और फतवा दिया। उनका फतवा ऐसा था जिससे अंग्रेजों की नींदें हराम हो गई। फिर क्या था, मसनद दर्स पर कुरान और हदीस के दर्स देने वाले उलमा इकराम और खानकाहों में बैठे खून और जिगर के शमे रोशन करने वाले शाइख इज़ाम मैदान में उतरे और इन परंगियों से नबर्द आजमा हो गए और बहुत कोशिश और मेहनतों के बाद ये देश हमारे कब्जे में आया। मित्रों और सज्जनों और इस मंच पे उपस्थित महापुरुषों और नन्हे मुन्ने बालकों, आप लोगों ने सुन लिया कि मौलवी साहब ने क्या बयान किया। क्या इसके अलावा आपके पास कोई अतिरिक्त सबूत है? जी बाबा, इसके अलावा और भी बहुत सारे दलाइल हैं। लीजिए, आप अपने ही धर्म के मानने वाले मिस्टर टॉमसन से पूछ लीजिए, यहाँ तशरीफ फरमा है। क्योंकि अगर मैं अपने धर्म के मानने वाले को पेश करूं तो आप कहिएगा कि ये तो आप ही के धर्म का मानने वाला है, आपके सहारा नहीं लेगा तो और क्या लेगा। मिस्टर टॉमसन को हाजिर किया जाए।
जी मिस्टर टॉनसन जी, आपके पास के इसके बारे में आप क्यों कुछ ज्ञान रखते हैं? बाबा साहब, इसके बारे में मुझे तो बहुत कुछ ज्ञान है, और यही नहीं, मैंने तो कई किताबें भी आज़ादी हिंद के ताल्लुक़ से तसनीफ़ की हैं। बहरहाल आप कहते हैं कि थोड़ी सी हम टिप्पणी कर ही देते हैं। बाबा साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का एक अहम रोल रहा है, कि मुसलमानों के रोल के बगैर आज़ादी ना हो पाती और ये हिंदुस्तान हमारे हित में ना आ पाता। बाबा साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि जनाब सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जनाब टीपू सुल्तान सिराजुद्दौला, जनाब अबुल कलाम आज़ाद, जनाब आज़ाद सुबहानी, ये तो ज़बरदस्त मुजाहिदीन थे। इनके बगैर किताब का हर बाब अधूरा है, इनके जिक्र के बगैर हर सफ़ा फीका है। जज साहब, मेरी तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस ठंडे माइंड से सोचकर फैसला मौलवी साहब के हक़ में सुना दें। मौलवी साहब के बयान और मिस्टर टॉमसन जी के बयान से बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि मदरसे के ख़िलाफ़ जो लोगों ने दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया और टेररिस्ट जैसे खुराफात और फाहिशात अल्फाज इस्तेमाल किए मदरसे के हक़ में, ये बिल्कुल नाज़ेबा है। और इनके कहने से ये बात अब बिल्कुल वाज़ेह होती है और आया और बयां होती है कि मदरसे के अंदर उख़ुवत भाईचारगी रवादारी का सबूत दिया जाता है। मदरसे के अंदर आपस में मेल बांट कर रहने का तरीक़ा बताया जाता है। मदरसे में और इस तरह की कोई खुराफात वाली बात नहीं बताई जाती। लिहाजा हाफिज सईद और उसके अहले खाना को बाइज्जत बरी किया जाता है और इस केस को अब इसी जगह क्लोज किया जाता है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जय जय श्री राम।